हेलो दोस्तों, वेलकम 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 टू माय क्लास। तो हम फिर से पढ़ेंगे क्या रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान में क्या पढ़ेंगे? वही क्या, कैसे प्राप्त करोगे। तो कैसे प्राप्त करोगे? प्राप्त तभी करोगे जब मेहनत करोगे। ठीक है, जब मेहनत नहीं करोगे तो जीवन में भी कछु प्राप्त नहीं करोगे और केमिस्ट्री में भी कछु प्राप्त नहीं करोगे। तो जितनी मेहनत करोगे उतना ही ज्यादा प्राप्त करोगे। तो यहाँ हम मेहनत करते हुए क्या प्राप्त कर लेते हैं? कुछ प्राप्त कर लेते हैं किससे? मेथिल एल्कोहल से। एथिल एल्कोहल जो देखने में तो बिल्कुल बच्चा सा लग रहा है, लेकिन है ये धमाका। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके बोर्ड एग्जाम में चाहे 1 या 2 ही नंबर में पूछा जाए, पर बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे रसगुल्लों, मेरे छेना, मेरे मिठाइयों, इम्पोर्टेंट है, करना है इसे। डरना नहीं है कि हमें नहीं आएगा। अब मेहनत नहीं करोगे तो कैसे आएगा? प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल आ जाएगा। और आपसे नहीं आएगा तो किससे आएगा भाई? आपसे तो आना ही है। आपका दिमाग, आज के बच्चों का दिमाग बिल्कुल कंप्यूटर की माफिक चलता है। तो जब आपसे नहीं आएगा तो फिर किससे आएगा? तो फिर थोड़ा सा हम मेहनत करते हैं ना, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल कैसे बनाएंगे? देखो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं दोस्तों क्या, यहाँ पे आपका है CH3OH। ठीक है, प्लस CH3OH किसके साथ क्रिया करेगा सबसे पहले? तो ध्यान रखिए दोस्तों, क्रिया करेगा ये बेचारा PCl5। और PCl5 को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या बोलते हैं? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। पेंटा क्यों? क्योंकि 5 क्लोरीन है यहाँ, पेंटाक्लोराइड। ठीक है, क्लियर? ये क्या कहलाएगा? मेथिल एल्कोहल। साधारण नाम में, IUPAC नाम में क्या? मेथेनॉल। मेथेनॉल। ठीक है, अब ये जो है ये क्रिया करेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्रिया करके ये क्या बनाएंगे बचवा? ये बनाएंगे मेथिल क्लोराइड। पहले क्या बनाएंगे देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो CH3Cl मेथिल क्लोराइड, इसमें 5 क्लोरीन है ना, तो 1 क्लोरीन लेके इसने क्या बना दिया? मेथिल क्लोराइड। प्लस एक और बनेगा क्या? POCl3। ठीक है, याद रखना इसको क्या बोलते हैं? फास्फोरिल क्लोराइड। क्या है ये? फास्फोरिल क्लोराइड। ठीक है, क्या? POCl3। अब ये जो फास्फोरिल क्लोराइड है ये तो बन गया दोस्तों। अब इसके बनने के बाद अब हमारे पास जो क्लोरीन है, क्लोरीन कितनी? 5 थी, 3 यहाँ 1 यहाँ उपयोग हो गई। कितनी क्लोरीन बची? अब 1। और क्या बचा? फास्फोरस यूज हो गया, ऑक्सीजन यूज हो गई। CH3 देखिए, CH3Cl। फास्फोरस 1 थी, यहाँ भी फास्फोरस 1 है। ऑक्सीजन 1 थी, यहाँ ऑक्सीजन 1। तो क्या बच रहा है? 1 हाइड्रोजन बच रहा है और 1 ही क्या बच रहा है? क्लोरीन। तो क्या बना यहाँ पे? HCl। ये जरूर ध्यान रखना, अगर कहीं PCl5 किसी के साथ क्रिया कर रहा है तो ये फास्फोरस क्लोराइड जरूर बनेगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर कहीं पे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है तो क्या बनेगा? फास्फोरिल क्लोराइड। क्लियर है ये चीजें? फिर यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? एरो। अब यहाँ पे मुख्य उत्पाद क्या बना बच्चों? ये बना मोड़ो। देखो, मोड़ियां भी होंगी शायद देखने वाली। तो देखो, मेरी बच्चियां बहुत पढ़ती हैं, मेहनत बहुत करती हैं। यहाँ पे आप अपने ईगो पे मत ले जाना। मोड़िया लैंग्वेज है यहाँ की, तो हम थोड़ा सा यूज कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं, बाकी बुरा नहीं मानना। ठीक है, मोड़ा और मोड़ी
ये यूपी वासियों की बिल्कुल स्पेशल सी भाषा हतो है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो CH3Cl बन गया मुख्य उत्पाद। अब दोबारा से हम किसको ले लेंगे, CH3Cl को। ये एरो इधर लगा लेते हैं, यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, CH3Cl हमने ले लिया। अब ये CH3Cl किसके साथ क्रिया करेगा, यहाँ का एरो हटा दो। CH3Cl किसके साथ क्रिया करेगा दोस्तों, तो अब ये दोबारा से किसके साथ क्रिया करेगा। अब हम सोच में पड़ गए, अब हम किसके साथ क्रिया करवा दें इसकी, क्या बन जाएगा ये, कछु सोच लो। ये किसके साथ क्रिया करेगा, ये आपका HCl हो गया, फिर आपका ये CH3Cl। अब CH3Cl किसके साथ क्रिया करेगा, ये करेगा, सोचो सोचो किसके साथ, सोच लिए। तो यहाँ पे हाँ सोच लियो, तो देखो ये किसके साथ क्रिया करेगा, ये करेगा दोस्तों सोडियम के साथ, ठीक है। सोडियम के साथ ये क्रिया करेगा। तो ये देखिए यहाँ पे सोडियम के साथ क्रिया करके ये बनाएगा एथेन। क्या बनाएगा ये, एथेन। तो एथेन बनाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए एथेन या मेथेन कुछ भी बना सकता है, पर हम यहाँ पे शुरुआत किससे करें, मेथिल क्लोराइड है ना हमारे पास, तो यहाँ पे और कोई हाइड्रोजन तो है नहीं। तो ये जो आपका CH3 है और Cl, तो इसके आगे हम क्या लगा दें, 2। यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ भी 2। तो अब देखिए यहाँ पे ये कैसे बन जाएगा, 2 लगाने से कार्बन 2 हो गए और हाइड्रोजन 3 दूनी 6। तो यहाँ पे एथेन का सूत्र क्या, C2H6+। अब ये तो निकल गया इतना, इसने एथेन बना दिया। अब क्या बचा, 2 क्लोरीन, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, 2 क्लोरीन 2 और 2 ही सोडियम। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2Na और Cl। ये थोड़ी लंबी स्टेप में होती है, ध्यान रखना, इसीलिए बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज समझा रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे एथेन बन गया। अब मुख्य उत्पाद हमारा क्या है, ये एथेन। अब दोबारा से कौन क्रिया करेगा, एथेन C2H6 किसके साथ, Br2 के साथ, ठीक है। Br2 के साथ क्रिया करके यहाँ पे देखिए क्या बना देगा, ये C2H6। तो यहाँ पे 2 Br है, एक Br तो इसके साथ जुड़कर क्या बना देगा, एथिल ब्रोमाइड। और दूसरा Br, यहाँ से जो एक हाइड्रोजन निकलेगा ना, इस हाइड्रोजन और इस Br की क्रिया, ये Br, 2 Br थे, एक Br तो इधर जुड़ गया, दूसरा Br किसके साथ जुड़ गया, इसके साथ, क्योंकि हाइड्रोजन भी यहाँ कितनी कैसे हो जाएगी, 5 और ये 6, ठीक है। तो ये वाली हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ गई, इसके साथ, और ये जो Br है ये किसके साथ जुड़ गया, एथिल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे एक -H इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन निकल रही है, ठीक, समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जब निकल जाएगी तो क्या बन जाएगा, C2H5 और क्या बन जाएगा, Br प्लस HBr। अब एथिल ब्रोमाइड बन गया। अब दोबारा से दोस्तों एथिल ब्रोमाइड की क्रिया किसके साथ होगी, तो ध्यान रखिए अब किसके साथ होगी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ आपका C2H5Br प्लस KOH ये फाइनल उत्पाद बनेगा। अब ये यहाँ पे इससे क्रिया करेगा, तो ये देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड और ये OH किसके साथ आ गया, एथिल के साथ। तो बन गया ना क्या, C2H5OH प्लस निकला क्या, KOH। फाइनल आपका क्या बन गया, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। क्लियर है ना ये। अब यहाँ पे फिर से दोबारा से समझ लीजिए, ठीक है। सबसे पहले मेथिल अल्कोहल लेंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड लेंगे, क्रिया करेगा ये, मेथिल क्लोराइड बनेगा, फास्फोरिल क्लोराइड बनेगा और क्या बनेगा आपका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर यहाँ पे मुख्य उत्पाद क्या लेंगे, मेथिल क्लोराइड, किसके साथ क्रिया करवाएंगे, सोडियम के साथ। तो क्या बनेगा, एथेन और सोडियम क्लोराइड। एथेन की क्रिया किसके साथ, किसके साथ, ब्रोमीन के साथ या क्लोरीन के साथ भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आयोडीन के साथ करवा दो। तो यहाँ पे एथिल ब्रोमाइड बना और HBr।
अब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाने पर क्या बनता है? क्या बनता है? एथेनॉल। तो थोड़ी सी लंबी विधि है, लेकिन अगर आप ध्यान से करोगे तो बिल्कुल आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना है, पहले स्टेप में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की क्रिया, दूसरे स्टेप में जो प्राप्त हुआ उसकी सोडियम के साथ, तीसरे स्टेप में जो प्राप्त हुआ उसकी किसके साथ? ब्रोमीन के साथ, और चौथे स्टेप में किसके साथ हो जाएगी? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो 4 पदार्थ यूज हुए, मेथिल अल्कोहल सबसे पहला, फिर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फिर मेथिल क्लोराइड के साथ सोडियम, फिर किसके साथ? एथिल के साथ क्या यूज हुआ? ब्रोमीन, और फिर एथिल ब्रोमाइड के साथ किसका उपयोग हुआ? KOH का। और नहीं, किसका? नहीं दोस्तों, गलत हो गया ना यहाँ पे, देखिए आपने भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे ये KBr बनेगा ना, KBr, ठीक है। तो लास्ट में आपका एथिल अल्कोहल और क्या बन जाएगा? पोटेशियम ब्रोमाइड। तो ये विधि, चाहे आप एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल हो या मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल, इसको समझ के अच्छे से करना है, तो दोनों विधियां आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी, ठीक है।